में प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जैसा कि रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। अभी हम गवाहियाँ जैसे अनुभव सुन रहे थे, हर हफ्ते में हम गवाहियाँ सुनते हैं। सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास भी क्या? मसीह के वचन से। तो जैसा कि आज मैंने अपना विषय लिया है कि परमेश्वर की वाणी बड़ी शक्तिशाली है। चौथा वचन हम भजन संहिता में देखते हैं। भजन संहिता 29 का चौथा वचन देखते हैं, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, ये हम कब महसूस करेंगे? जब हमारे मन में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि वाक़ई में परमेश्वर की वाणी शक्तिशाली है। और इसका एक रेफ़रेंस हमें यूहन्ना 1:1 में भी मिलता है कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जी, जी। बस मैं आ ही रही हूँ मैं। अच्छा, जी, जी, बस अपनी गवाही पर ही आ रही हूँ मैं। अच्छा, फिर से दूँ अपना परिचय भी फिर से दूँ? जी, जी। जी, जी, जी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ मेरा नाम वीणा बागड़े है और मैं बालाघाट से हूँ और विश्वास में आए मुझे मैं 93 से प्रभु में हूँ, प्रभु के विश्वास में हूँ। और एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए। लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतने उतार-चढ़ाव होने के बावजूद भी मैं आज विश्वास में हूँ और परमेश्वर पिता से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे विश्वास को बढ़ाने में इसी तरह से मेरी सहायता और मदद करें। जब-जब भी मेरे सामने दुविधाएँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, परेशानियाँ तो आज भी है, मगर मैं परमेश्वर के वचन को बोल-बोल के, बाइबिल पढ़ के, प्रार्थना करके अपने विश्वास को निरंतर और निरंतर बढ़ाते जाती हूँ। सबसे पहली मैं अपनी ये गवाही देना चाहूँगी कि 2014 में मेरे हस्बैंड की तबीयत खूब खराब थी और चूँकि मैं वर्किंग हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर हूँ, अभी टीजीटी हिंदी हूँ मैं। उस समय मैं पीआरटी थी, प्राथमिक शिक्षिका के रूप में मैं कार्यरत थी। उस समय मेरी पोस्टिंग डूंगरगढ़ में थी। तो जैसा कि हम बाहर रहते हैं और केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थाओं में काम करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ एक-एक मिनट की बड़ी कीमत होती है। ना वहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती है और ना किसी प्रकार का हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसी अवस्था में जब हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, उस समय मेरी मम्मी भी हुआ करती थी, आज वो नहीं हैं। 2019 में उनका वो प्रभु में सो गईं। तो उस समय मैं बच्चे भी बहुत छोटे थे, उस समय मैं बहुत परेशान थी। क्या करें, कैसे करें? लेकिन दुआ प्रार्थना करते-करते ईश्वर ने हमें सँभाला और आज लगभग 2 ढाई साल तक वो कंटिन्यू बीमार रहे और नागपुर से हमने ट्रीटमेंट लिया, हर महीने हम जाते थे और ट्रीटमेंट लेके आते थे, फिर भी उतना कुछ विशेष फ़ायदा नहीं मिला था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं परमेश्वर के विश्वास में बनी रही। उसके बाद में जब 2020 में मेरी बिटिया बड़ी वाली बिटिया मेरी 3 बेटियाँ है ही बोलती हूँ मैं तो आज भी, बड़ी वाली बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वो नहीं रही। लेकिन नहीं रहने के बावजूद भी मेरे पास एक आशा है कि मैं जब हम परमेश्वर के साथ जाएँगे, उठा लिए जाएँगे, उस समय हम सब साथ में होंगे। तो ये एक आशा है और अभी करंट की गवाही बताना चाहूँगी कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब मेरी छोटी बिटिया
की हालत यानी बहुत ही खराब हो गई थी और उस समय वो 10th की एग्ज़ाम में थी। एक पेपर जस्ट हुआ था, उस समय उस वो परीक्षा क्या वो खाना-पीना सब कुछ त्याग दी थी उसने। वो कहना चाहिए डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना से, दुआओं से, उसके अपार अनुग्रह से वो जाती थी और सिर्फ़ पेपर दे के आ जाती थी। लेकिन खुदा का लाख-लाख धन्यवाद कि उस समय भी उसने 79% गेन कर लिया था। ये परमेश्वर का बड़ा अपार अनुग्रह है हमारे जीवन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उनके विश्वास से डगमगाई नहीं, ये सबसे बड़ा अनुग्रह है मेरे जीवन में परमेश्वर, है ना? तो जब-जब भी मैं परेशानियों में पड़ती हूँ, तो मैं सिर्फ़ प्रभु के वचनों को बोलती हूँ कि प्रभु तूने ऐसा कहा है और जब बाइबल में ये लिखा है कि ज़मीन और आसमान टल जाएगी लेकिन मेरी वाचा नहीं टलेगी, तो फिर मेरे साथ तो कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। तू मुझे बल देगा, चाहे कितनी भी परेशानियाँ दे दे, लेकिन तू उन परेशानियों से मुझे सँभालेगा ज़रूर, मुझे उबारेगा ज़रूर। ये विश्वास है मेरा परमेश्वर पे और आगे भी इसी तरह से मैं प्रभु के विश्वास में रहूँगी, ऐसी मैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो मैं वही बात बोलना चाह रही हूँ कि अब अपने थोड़े-से जो मैं बोलना चाह रही हूँ, उसके ऊपर आती हूँ कि परमेश्वर का वचन बड़ा बलशाली है। जब-जब भी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को ही बोलना है और सुनना भी है। सुनना भी क्या है, जैसा कि मैं बोल रही थी रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। कुछ दूसरा सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे-जैसे हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम उन चीज़ों को महसूस करते हैं। पहले मुझे भी जब मैं शुरू-शुरू में जब मैं परमेश्वर में आई थी, विश्वास में आई थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये ऐसा होता है? लेकिन जैसे-जैसे मेरी ज़िंदगी मैं प्रभु में आगे बढ़ते गई, कुछ दिनों के बाद में मैंने ये महसूस किया कि नहीं, वाक़ई में परमेश्वर ने जो कहा है, जैसा कि यशायाह में है शायद लिखा, मुझे वो वचन अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा है कि मैं तुझे ऊँचे सिंहासन पर बिठाऊँगा। वाक़ई में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ते गई, मैंने परमेश्वर के वचनों को जो मैं पढ़ती थी, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जब मैंने महसूस किया, तब मुझे विश्वास होने लगा कि नहीं, परमेश्वर ने जो कहा है, वो वाक़ई में सत्य है और वो हमारे साथ वही करता है जो प्रतिज्ञाएँ उसने हम बाइबल में लिखी है और वही प्रतिज्ञाएँ हमारे साथ वो पूरी करता है। तो परमेश्वर जैसा कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं ना, ये बाइबल सिर्फ़ पढ़ने की वस्तु नहीं है। ये जैसा कि लिखा है कि आदि में वचन था, आदि यानी शुरू में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। यानी ये बाइबल में जो लिखा है, वो जीवित परमेश्वर है और जब हम उसे पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास के साथ में हम उसको पढ़ें, तो हमारे साथ सही में वैसा ही होगा, जैसा कि लिखा है। तो जैसा इब्रानियों 4:12 में भी ये लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इब्रानियों यदि आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, इब्रानियों 4:12 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गाँठ-गाँठ और गुदे-गुदे को अलग करके वार-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जाँचता है। तो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। मतलब तलवार जो हम देखते हैं, तलवार में एक ही तरफ धार होती है,
लेकिन परमेश्वर के वचन में दोनों तरफ धार है। अब सोचिए, जब ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो हमें इस पर विश्वास भी करना है, तभी वो चीज़ हमारे साथ पूरी होगी। यदि हमारा विश्वास डगमगा रहा है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमें शक्ति दे, हमें बल दे, ताकि हम तेरे विश्वास में बने रहकर इन पर हम विश्वास करना सीखें। क्योंकि एक चीज़ और हम देखते हैं, उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर के वचनों को परखना यदि आपको है, हालाँकि हमें परखना नहीं है, फिर भी विश्वास करने के लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि ये वाक़ई में सत्यता है अथवा नहीं। तो उत्पत्ति 1:3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यानी परमेश्वर जैसा कहता है वैसा होता है। तभी तो यहाँ लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस चीज़ की हमें सत्यता को जाँचने की भी आवश्यकता है। जो जब हम नए-नए आते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि नहीं, वाक़ई में ये लिखा है, ऐसा होता होगा क्या? तो जैसे-जैसे हम पढ़ते जाते हैं और वो चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे साथ जब होते जाती है, तब हमें लगता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन वाक़ई में दो-धारी तलवार है और वो हमारे गूदे-गूदे और गाँठ-गाँठ को अलग करके वाक़ई में उसको वार-पार करता है, छेदता है और हमारी भावनाओं को और विचारों को भी जाँचता है। दुनिया जैसे बाइबल में लिखा है कि दुनिया का ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जहाँ पर परमेश्वर की आँखें ना देख पाती। अर्थात वो हमारे मनों को जाँचने और पढ़ने वाला परमेश्वर है। तो हम जो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना तो हम रोज़ ही करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, मगर जो वचन हम पढ़ रहे हैं, उन वचनों पे हमारा जैसा कि एक जगह ये लिखा है कि यदि तू विश्वास प्रार्थना के साथ में विश्वास के साथ में माँग रहा है तो और तू उसमें कोई शक ना करे, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो हमारा विश्वास भी उन चीज़ों के प्रति थोड़ा-सा हमें मजबूत करना है और हमें मन में कोई संदेह नहीं रखना है, जैसे कि मेरे साथ में हुआ है। मैंने जब-जब भी प्रार्थना की हूँ, मैंने विश्वास के साथ में की हूँ और बोली हूँ कि प्रभु, यदि यहाँ ऐसा लिखा है तो मेरे साथ भी वैसा ही होगा। और मैं आपको अपना अनुभव ये बताना चाहूँगी कि वैसे ही परमेश्वर ने मेरे साथ में किया। और एक यदि हम बाइबल से देखना चाहें तो मत्ती 8 में परमेश्वर के वचनों पर हमें ये क्या सोचना है, मनन करना है। कुछ उदाहरण भी यदि हम देखना चाहते हैं तो बाइबल में मत्ती 8 में हम देखें कि जब वो चेलों के साथ में नाव पर सफ़र कर रहे थे, उस समय में तूफ़ान आया और नाव डगमगाने लग गई। उस समय में चेले घबरा जाते हैं और यीशु मसीह फिर बोलता है कि ए तूफ़ान तू थम जा और तूफ़ान उसी समय थम जाता है। ये एक उदाहरण हमें मत्ती 8 के 23, 24, 25, 26 में मिलता है। दूसरा उदाहरण यदि हम देखना चाहें मरकुस 11 में, अंजीर के पेड़ का। जब वो रास्ते से जाते रहते हैं और वहाँ पर फल नहीं दिखता, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अब इसमें कोई दोबारा फल नहीं लगेगा। और जब चेले दूसरे दिन वहाँ से गुज़रते रहते हैं, तो वो पेड़ सही में सूख जाता है। तो देखिए परमेश्वर की वाणी में कितना बल है। परमेश्वर परमेश्वर की वाणी जैसा कि हमने भजन संहिता में अभी पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है कि यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है। जैसा कि हमने अंजीर के पेड़ का उदाहरण मरकुस में देख रहे हैं। तीसरा उदाहरण यदि हम और देखना चाहें, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। चाहे हम बाइबल से देखें या अपनी हम ज़िंदगी में भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। यदि हम देखना चाहें लूका 9 में एक व्यक्ति था जिसका इकलौता पुत्र था और वो आता है और प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु मेरे मेरे बेटे को बचा ले तू। तब अ,
प्रभु यीशु मसीह उसमें दुष्ट आत्मा रहती है, उसे जब वो डांटते हैं और वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो वो बोल रहे हैं वो तुरंत उन वैसा हो रहा है। तब हमें विश्वास हो रहा है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह या यहोवा की वाणी, क्योंकि वचन ही, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, वचन ही परमेश्वर है। अर्थात वचनों को हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें वचन को ही परमेश्वर मानना है। मानना है क्या? हकीकत वही है। हमें वचन को बस हमने बाइबल पढ़ लिया और खत्म कर दिए, ये वाली बात नहीं। जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो समझ लो कि हम परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहे हैं, ये वाली भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अब एक उदाहरण और देखते हैं हम यूहन्ना 11 में। यूहन्ना 11 में हम देखते हैं कि जब लाजर मर जाता है और वो जाता है, तो वो बोल प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। तो वो मार्था जो रहती है वो कहती है कि हाँ, पुनरुत्थान के दिन उठेगा। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि लाजर उठ, और लाजर उठकर खड़ा हो जाता है, आने आ जाता है। तो परमेश्वर का वचन, तब हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है, कितना बलशाली है, उसमें कितना बल है। वाकई में जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ते जाएं, उन वचनों को अपने जीवन में महसूस करते जाएं, और जब भी प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में विश्वास के साथ जो मांगे, तो जितना हो सके, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हमें बाइबल पढ़नी है, और बाइबल पढ़ के वचनों को हम अपनी प्रार्थनाओं में बोलें। तो जैसे कि हम साधारण माता-पिता हो जो रहते हैं, हमारे बच्चे हमें कहते हैं, पापा, मम्मी आपने हमें ये दिलवाने कहा था, तो हमें दिलवाइए ना, आपने कल कहा था। तो सेम वही बात हमारे साथ भी हम परमेश्वर के साथ में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम साधारण माता-पिता होकर हमारे बच्चे हमको बोलते हैं कि तुम आपने हमें ये बोला था, वो दिलवाइए तो दिलवा दीजिए। तो परमेश्वर भी हमारा वो तो स्वर्गीय पिता है, जिस उसने जो हमारे साथ प्रतिज्ञाएँ की है, उन्हीं प्रतिज्ञाओं को हमें भी दोहराना है। और आप ये देखना चमत्कार कि आपके साथ में जो प्रतिज्ञाएँ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ जो प्रतिज्ञाएँ की है, वो प्रतिज्ञाएँ तत्काल यदि पूरी ना भी हो, तो भी हमें विश्वास से डगमगाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैं एक बात और ये कहना चाहूँगी, अभी मेरा जनवरी का ही एक कहना चाहिए, अपनी गवाही बताना चाहूँगी मैं कि मेरी बीच वाली बिटिया की जो अभी वो उसका एमबीबीएस तो कंप्लीट हो गया है, इंटर्न्स में है वो अभी, और इंटर्न्स के भी 6 महीने कंप्लीट हो गए। जनवरी में उसकी खूब तबीयत खराब थी और प्रैक्टिकल का यानी फाइनल ईयर था उस टाइम पे, और जब वो बोल नहीं पा रही थी, इतने टॉन्सिल्स हो गए थे, तब मैं परमेश्वर के साथ में रो-रो के जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरी बच्ची को ठीक कर दे पिता, मेरी बच्ची को ठीक कर दे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तूने कहा है प्रभु कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। जब मैं परमेश्वर के वचन जब मैं बोलती थी, मेरे आंखों से आंसू झरते थे, और मैंने 1-2 दिन के अंतराल में ही महसूस किया कि मेरी बेटी को आराम मिल गया, और उसने कहना चाहिए आराम, अच्छे परसेंटेज भी बोलूँगी मैं, और गोल्ड मेडल के साथ में उसने एमबीबीएस कंप्लीट किया। तो मैं प्रभु परमेश्वर का बड़ा-बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा परमेश्वर जो हमारे साथ में, जिसने इतनी सारी प्रतिज्ञाएँ की कि वो हमारे हर दुख दर्द में हमारे साथ में रहता है, और हर परेशानियों से उबारने के लिए तत्काल तैयार रहता है। ऐसे परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारा जीवन तो वाक़ई में कीचड़ से भी बदतर था।
लेकिन उस परमेश्वर ने जो पापियों को बचाने के लिए आया और उसने हमारे साथ इतनी सारी प्रतिज्ञाएँ की और उन प्रतिज्ञाओं को वो दिन प्रतिदिन पूरी करता है। ये इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर का वाक़ई में धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों से भी ये चाहूँगी कि जब-जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के वचन को खूब बोलिए, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतनी बाइबल पढ़िए और अपनी प्रार्थनाओं में उन वचनों को ज़रूर बोलिए। क्यों? क्योंकि जब-जब हम जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम उन वचनों को बोलेंगे जैसे कि हमारे बच्चे हमसे बोलते हैं, तो हम भी परमेश्वर से बोले और परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाएँ कभी भी खाली नहीं जाती। भले ही तत्काल में ना हो, देर से हो लेकिन उन वो हमारी प्रार्थनाएँ ज़रूर पूरी होती है। तो मैं सिर्फ़ कुछ पंक्तियाँ बस बोल के अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी कि यीशु ही मेरी आस्था, यीशु ही मेरा विश्वास। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों के दौर से गुज़री हूँ और अभी भी कुछ परेशानियाँ मेरे सामने हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ उन परेशानियों से ज़रूर उबारेगा और आने वाले समय में मैं फिर से मेरी ज़िंदगी में कुछ गवाहियाँ जोड़ेगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु ही मेरी आस्था, यीशु ही मेरा विश्वास है। यीशु के कारण ही मेरे हर काम होते हैं अनायास। यीशु की वाणी में पाया जाता है बल, यीशु की वाणी में पाया जाता है बल, जो लाता है इन पर विश्वास, वह हो जाता है सफल। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास भी लाना है। विश्वास से ही मिला है उद्धार। हमारे पास कोई अच्छे कर्म नहीं है, हमने विश्वास से उद्धार पा लिए हैं। विश्वास ही से मिला है उद्धार, तो क्यों ना मैं बोलूँ यीशु की जय-जयकार। विश्वास ही से मेरे हर अधूरे काम हो जाते हैं पूरे। विश्वास ही से मिल जाते हैं अनेकों सहारे। ढेर सारे सहारे मिल जाते हैं जब हम विश्वास करते हैं। तो क्यों ना करूँ मैं विश्वास, आ जाऊँ यीशु के पास। यीशु ही मेरी आस्था, यीशु ही मेरा विश्वास, यीशु ही मेरा विश्वास। आप सभी को जय मसीह। बहुत सुंदर संदेश के लिए हम मैडम वीना वांगले जी का बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे संदेश को हमारे सम्मुख रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि वो